हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना। वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में कि सेल क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, साइटोलॉजी किसको बोलते हैं, सेल किस वर्ड से आया है, किसने इसकी खोज करी थी, और इसके बारे में छोटे छोटे फैक्ट्स जानेंगे कि सबसे बड़ी सेल्स किसको बोलते हैं, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी और छोटी सेल क्या होती है, और बेसिकली हम क्या करेंगे, जो सेल होता है उसका एक इंट्रोडक्शन क्लास है ये, जो कि आपको हेल्प करेगा इसके बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम सेल के बारे में हम जानेंगे कि जो एनिमल में सेल होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, और जो प्लांट्स में सेल होता है वो एनिमल और प्लांट दोनों कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में जानेंगे। तो अच्छा टॉपिक है साइटोलॉजी, जिससे कि क्वेश्चन बनते भी हैं सीटेट के पेपर में, जो कि 6 to 8 की एनसीईआरटी में ये टॉपिक है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है 6 to 8 की। तो जो लोग भी सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, क्योंकि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीजें कवर करेंगे, जो कि आज का टॉपिक है बायोलॉजी का, जो कि साइटोलॉजी से है। तो आज की क्लास बेसिकली सेल का इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें कि हम बेसिक चीजें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक है साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी क्या होता है? बेसिकली साइटोलॉजी स्टडी अबाउट सेल, इसे बोलते हैं साइटोलॉजी, यानी कि सेल्स यानी कि कोशिका के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक, साइटोलॉजी का अगर अर्थ देखें, साइटोलॉजी, तो ये मिलकर बना है साइटो प्लस लोगोज से। साइटो का मतलब होता है सेल और लोगोज का मतलब होता है स्टडी, यानी कि सेल के बारे में, कोशिका के बारे में अध्ययन यानी कि स्टडी साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक, अब सेल के बारे में जान लेते हैं। सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड functional unit of the body। ये क्या होता है? हमारे शरीर का कार्यात्मक और संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, ये क्या है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, क्योंकि सेल से ही बनकर हमारी बॉडी, सेल से ही तो हमारी बॉडी बनती है। जैसे कि सेल जो होता है जुड़ करके क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है, यानी कि ऊतक बनाता है। ठीक, और टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म से फिर क्या? ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है एनिमल और एक होता है प्लांट। ठीक, तो ये तो हो गई बेसिकली साइटोलॉजी का डेफिनेशन और सेल का डेफिनेशन। ठीक है, ये सेल जो है ये किस वर्ड से आया है? तो ये लैटिन वर्ड सेलुला से आया है, सेलुला से बना है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इरेज हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि डेड
यानी कि मृत कोशिका की खोज सबसे पहले हुई थी। किसने करा था और किसने करा था? तो वो है रॉबर्ट हुक। कौन से? रॉबर्ट हुक। ठीक। दूसरा पॉइंट, जीवित कोशिका की खोज किसने करा था? किया था। तो इनका नाम है ल्यूवेन हॉक। ठीक। जो डेड सेल पहली बार मॉन्क जो होते हैं उनका जो घर होता है ऐसा कुछ करके होता है। ठीक है। तो इस टाइप से कुछ बना हुआ था। जैसे यहाँ पे देख लेंगे कि लग रहा है ना कि जैसे एम्प्टी बॉक्स की तरह, एम्प्टी बॉक्स के जैसा। ठीक है। तो ये सबसे पहले खोजा गया था और ये मॉन्क सेला। ठीक है। जो लोग मॉन्क होते हैं तो उनकी जहाँ वो रहते हैं तो उनकी जो घर की दीवारें होती हैं तो वो इसी टाइप की कुछ बनी रहती हैं, इसीलिए उसे बोलते हैं मॉन्क सेला। तो जो डेड सेल पहले मिली थी वो ऐसी ही थी जिसे मॉन्क सेला का नाम दिया गया कि ये इसी की तरह मॉन्क सेला की तरह दिखती है। ठीक। और तीसरी बात ये देखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने अपनी एक बुक भी लिखी थी, माइक्रोग्राफिया। ठीक। तो इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी। ठीक। नेक्स्ट जानेंगे कि सेल थ्योरी को प्रपोज किया गया था। प्रपोज्ड यानी कि प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था, सेल थ्योरी प्रस्तावित किया गया था स्वान और स्लेडन के द्वारा ठीक। नेक्स्ट चीज जानेंगे कि रोडोल्फ वर्चू ने ये बताया कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से उत्पन्न होती हैं। ठीक। क्या फैक्ट है? फैक्ट यानी कि तथ्य। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेल यानी कि
दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका, दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका क्या है? तो इसका आंसर है, दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका जो है वो है लॉस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक। दूसरा, के वर्ड का स्मॉलेस्ट सेल, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका क्या कहलाता है? माइकोप्लाज्मा। ठीक। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल क्या है? नर्व सेल या न्यूरॉन। ठीक। तंत्रिका कोशिका यहाँ पे सबसे छोटा सेल कौन सा होगा? सबसे छोटा स्पर्म होगा, स्पर्म या आरबीसीज, यानी कि शुक्राणु या लाल रक्त कोशिका। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो कि सेल के बारे में है। तो आज के लिए रहने देते हैं। ये क्या थी? इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इंट्रोडक्शन था ऊपर सेल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम उसका सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। कौन सा? एनिमल के सेल का स्ट्रक्चर और प्लांट के सेल का स्ट्रक्चर, जिससे कि क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं कि क्या-क्या पार्ट्स होते हैं जो एनिमल में होते हैं और क्या-क्या पार्ट्स जो होते हैं वो प्लांट में होते हैं, डिफरेंस क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है और उनमें कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो एक-एक टॉपिक करने वाले हैं हम लोग, ताकि उसके बारे में अच्छी तरीके से समझें। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्लास 6 टू 8 की एनसीईआरटी की थ्योरी प्रोवाइड कर रही है, तो जो लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, जो कि हम सारे टॉपिक बायोलॉजी के लगभग आधे से ज़्यादा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। तो पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।